ओम कृष्णाय गोविंदाय नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय गोविंदाय नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ है। इस बार काफ़ी वक्त हो गया जो मैं आपके सामने नहीं आया। आज बहुत दिनों बाद आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ। चैत्र नवरात्र का समय चल रहा है, आज षष्ठी तिथि है। हर घर में माँ दुर्गा की पूजा हो रही है। तो मैंने सोचा कि मैं अपना एक अनुभव आपसे साझा करूं जो देवी दुर्गा या माँ सिंहवाहिनी या शक्ति स्वरूपा माँ भगवती से जुड़ा हुआ है। बात साल 2017 की है। मैं अपने गांव में था और वहाँ मैंने ब्रह्म मुहूर्त में एक स्वप्न देखा कि मैं कहीं गया हुआ हूँ और वहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ हैं, झुरमुट सा है और वहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं। उन्हीं के बीच में एक किशोरी खड़ी हैं। उन किशोरी ने का जो स्किन का कलर है वो मेरे आपकी तरह सामान्य या इंसान की तरह का कलर नहीं है। उनका उनके स्किन का कलर जो है वो हल्का येलोइश है, हल्का पीलापन लिए हुए है और वो उन्होंने कोई वस्त्र धारण नहीं कर रखा है। मैं उनको देख ही रहा होता हूँ कि तब तक देखता हूँ कि एक शेर उनकी तरफ बढ़ता है। वो शेर उनकी तरफ बढ़ता है। स्वप्न में ही मुझे उनको लेके एक चिंता होती है या डर डर लगता है अचानक से मुझे, अरे ये शेर तो इनको खा जाएगा। मेरे मन में आता है ये, स्वप्न में ही मैं सोचता हूँ कि अरे शेर तो इनको खा जाएगा। जैसे ही मेरे मन में ये बात आती है कि अरे शेर इनको खा जाएगा, वैसे ही जो वो माता थी या युवती थी, किशोरी थी, उनका शरीर यूं ऐसे तनने लग जाता है। ऐसे जैसे कोई आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर वगैरह जैसे बॉडी बनाते वक्त करते हैं, वैसे ही उनका वो ऐसे होने लगा और उनके ब्लड वेसल्स दिखने लगे, रेड रेड दिखने लगे। जैसे ही माता के ब्लड वेसल्स दिखने लगे और वो उनका शरीर एकदम तन गया, वो शेर भीगी बिल्ली की तरह माँ के चरणों के पास लेट गया, मतलब चरणों के पास बैठ गया। ऐसा लगा जैसे शेर ने माता के सामने सरेंडर कर दिया। बड़ा अच्छा स्वप्न था। मैंने समझने की कोशिश की कि मैंने क्या देखा। मैं ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करता हूँ तो वहाँ एक वीर माता नाम आता है, तो मुझे लगा मैंने वीर माता के रूप में माता के दर्शन किए। फिर मैंने, हमारे एक जानने वाले हैं, गुरुजी हैं, माँ कामाख्या के साधक हैं, उनसे फ़ोन पे बात की कि भाई क्या देखा मैंने। तो उन्होंने इतना कहा कि तुमने जो देखा वो अच्छा देखा। एग्जैक्टली कोई मुझे बता नहीं पाया। घर में भी मैंने पूछा तो सबने कहा कि हाँ ठीक देखा तुमने, बट क्या देखा है इसका कोई मतलब समझ में नहीं आया। खैर, इसके बाद करीब 4-5 महीने बीत गए। 4-5 महीने बाद मेरे एक मित्र हैं वहाँ पे गोड्डा में, आनंद जी, उनके घर में डेथ हो गई। तो उनके यहाँ करीब डेथ के 3-4 दिन बाद मैं और मेरे एक मित्र हैं सुबोध सिंह, हम लोग उनके घर गए, गाँव गए। अच्छा, उनका गांव जो है वो वहाँ पे एक प्रसिद्ध सिंहवाहिनी मंदिर है, वो बहुत पुरानी, गोड्डा में। उन मंदिर से थोड़ा सा ही दूर है। तो हम लोग जब वहाँ से लौट रहे थे, शाम की बेला थी, जो संध्या वंदन होता ना शाम में, वही वक्त रहा होगा। तो वो मुश्किल से मेन रोड से मुश्किल से 800-900 मीटर अंदर है। कछिया नदी बहती है, उस पर पुल बना हुआ है। उसके जस्ट बाद माँ सिंहवाहिनी का मंदिर है। मैं कभी गया नहीं था, तो मैंने सुबोध जी को कहा कि चलें क्या, सिंहवाहिनी मंदिर काफ़ी सुना है। तो सुबोध जी ने भी कहा चलिए, बाहर से दर्शन कर सकते हैं। तो हम और सुबोध जी गए और वहाँ हम लोग, चूँकि वहाँ ऐसी जगह से आ रहे थे कि अंदर गर्भगृह में नहीं जा सकते थे, तो बाहर ही खड़े रहे और अंदर पुजारी जी आरती कर रहे थे। थोड़ा सा आगे झुक के देखा हमने, तो देखा कि वहाँ माँ जो है वो पिंडी स्वरूप में विराजती, पिंडी के रूप में, कोई मूर्ति नहीं है, कुछ नहीं। और आप, मतलब मुझे उस वक्त ऐसा, मेरे रोंगटे खड़े हुए जब मैंने उस पिंडी का कलर देखा। उस पिंडी का कलर वैसा ही था जैसा कि मैंने स्वप्न में उन माँ भगवती, किशोरी जो भी थी, वो उनका जो कलर देखा मैंने स्किन का, वैसा ही माँ उन उस पिंडी का कलर था। तब मैंने रियलाइज किया कि माँ सिंहवाहिनी ने मेरे जैसे अधम पातकी को दर्शन दे दिया, क्योंकि उस पिंडी का कलर और उस युवती का कलर वैसा ही। और वो जो जगह थी ना, जो सिंहवाहिनी माँ का जहाँ पे स्थान है, वो जगह भी वैसी ही कुछ दिख रही थी जैसा मुझे स्वप्न में दिखा था। अच्छा, मेरा एक बचपन का मित्र है, वो मुझे बचपन से कहता था कि सिंहवाहिनी मंदिर जाओ। मैं कभी गया नहीं, मुझे कभी श्रद्धा नहीं उत्पन्न हुई। बट उस दिन जब मैंने जाके देखा और ये मेरे साथ घटित हुआ, तो मुझे रियलाइज हुआ, या मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही जागृत जगह है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। जब भी मुझे मौका लगता है, माँ सिंहवाहिनी के दर्शन करने जरूर जाता हूँ।
इनफैक्ट जिस दिन वो हम लोगों ने दर्शन किया पिंडी के, उसके 2-3 दिन बाद मैं गया भी माँ को लेके, अपनी पत्नी, बेटी और मेरी एक चाची थी जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनको लेके हम लोग वहाँ गए और गर्भगृह में जाके ललिता सहस्त्रनाम का पाठ भी किया और माता का ध्यान किया कि माँ मतलब आपकी असीम अनुकंपा है कि हम लोग जैसे मतलब जो कि बहुत ही मतलब पता नहीं पिछले जन्म का ही कुछ पुण्य रहा होगा कि उनके दर्शन हुए, इस जन्म का तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। तो खैर मैं यही कहूँगा कि सब माँ सबका कल्याण करें और कहते हैं कि माता कुमाता न भवती, हाँ, मत्समः पात की नास्ति पाप अग्नि तत्समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। जय श्री कृष्ण।